हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ सुजय। आज हम लोग प्री ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का 9वें भाग में पहुँच चुका है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे ट्रांजिस्टर का दूसरा भाग। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो आप लोग देखा होगा यूट्यूब में, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में छोटा छोटा वीडियो बना देता है, जिससे उस तरह से समझ में नहीं आता है जिस तरह से समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा सीखना है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी डिवाइस के अंदर कोई भी सर्किट लगा हो, तो हर सर्किट का तो डायग्राम हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा। तो हम लोग उस सर्किट को देख के एक बेसिक नॉलेज आ जाना चाहिए, ये सर्किट में कैसे काम करता है, कैसे इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, कैसे सिग्नल आउटपुट होता है। तो सर्किट को देख के हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोग अगर डिटेल जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आज चालू करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो बेसिक सर्किट होता है, तो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर सर्किट मुख्य 3 सर्किट है। जो सर्किट में सिग्नल इनपुट और आउटपुट जो लीड्स कॉमन कार्य करता है, उसका कॉमन छेड़ा का नाम के अनुसार सर्किट का नाम दिया जाता है। जैसे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, ये सर्किट में एमीटर और बेस से सिग्नल दाखिल होता है और ट्रांजिस्टर की ताकत के मुताबिक सिग्नल पावरफुल होकर ट्रांजिस्टर कलेक्टर और बेस छेड़ा से सिग्नल बाहर जाती है। ये सर्किट में एम्प्लीफिकेशन करती है हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी के साइड में कम मिलते हैं। इस सर्किट में सिग्नल दिशा बदल सकती है। कॉमन बेस इनपुट और आउटपुट सिग्नल में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। आने वाले प्लस वोल्टेज सिग्नल हाफ साइकिल फॉरवर्ड वाइज को कम देगी और इस तरह करंट की ताकत घट जाएगी। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस में कम वोल्टेज पैदा होगी, जिससे कलेक्टर पोटेंशियल और अधिक प्लस वोल्टेज हो जाएगा। इस प्रकार प्लस वोल्टेज इनपुट में देने से आउटपुट में भी प्लस वोल्ट पैदा होगा। माइनस वोल्ट अर्थात साइकिल के समय फॉरवर्ड माइनस वोल्ट 22 अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को बहना अधिक हो जाता है और लोड रेजिस्टेंस में अधिक वोल्टेज पैदा हो जाती है। लोड रेजिस्टेंस अधिकतर 10 किलो ओम्स का होता है। इनपुट में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 50 ओम्स। इसका आउटपुट इम्पीडेंस 1 मेगा ओम्स से 2 मेगा ओम्स के बीच होता है। दूसरा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। ये सर्किट में सिग्नल बेस और एमीटर से दाखिल होता है। ट्रांजिस्टर के ताकत के मुताबिक पावरफुल होकर सर्किट में कलेक्टर और एमीटर से सिग्नल बाहर निकलता है।
कॉमन छड़ा एमीटर रहता है, इसके हिसाब से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट नाम रखा गया। इस सर्किट में सिग्नल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे कि इस सर्किट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इस सर्किट में सिग्नल की दिशा बदल सकती है। इनपुट एम्पीडेंस अधिक होता है, जिससे औसत मान 700 ओम से लेकर 2000 ओम होता है। बिना लोड रेजिस्टेंस के लगाए आउटपुट एम्पीडेंस 50 किलो ओम्स के लगभग होता है। लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कॉमन बेस के समान लगभग 10 किलो ओम्स होती है। कॉमन एमीटर में आने वाली सिग्नल को बेस पर दिया जाता है, इसीलिए सिग्नल में परिवर्तन कलेक्टर करंट को नियंत्रित करता है। करंट गेन इज इक्वल टू बीटा। किसी ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 5 मिली एम्पियर है और बेस करंट 0.1 मिली एम्पियर है, कलेक्टर करंट होगा 4.9 मिली एम्पियर। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, इस सर्किट में सिग्नल इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। इस हिसाब से इस सर्किट में का नाम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में सिग्नल बेस और कलेक्टर से दाखिल होती है और ट्रांजिस्टर के ताकत के मुताबिक पावरफुल होकर एमीटर और कलेक्टर से सिग्नल बाहर मिलता है। इस सर्किट से सिग्नल बहुत ही ताकत वाला नहीं बनता, जिसकी वजह से इस सर्किट में कम यूज़ होता है। लेकिन हाई एम्पीडेंस सिग्नल को लो एम्पीडेंस वाले सर्किट के तरफ सिग्नल को जाने से रोकने के लिए इस सर्किट का उपयोग होता है। इस सर्किट को बहुत से लोग बम्पर सर्किट नाम से भी पहचानते हैं। तो दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानने वाला है, जिससे अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांजिस्टर का जो नंबर होता है, नंबर का पहले ट्रांजिस्टर में जो अक्षर लिखा हुआ होता है, तो प्रथम अक्षर लिखा होगा तो कौन सा मेटल से बना होगा, द्वितीय अक्षर लिखा होगा ट्रांजिस्टर या डायोड कौन सा कार्यों को दर्शाता है। ये सब अगले क्लास में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो बाय दोस्तों, थैंक यू।